स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10th का मैथ्स चैप्टर 1 रियल नंबर्स का पार्ट 2। हमने पहले यूक्लिड्स डिवीजन थ्योरम करी थी, एक उसकी क्विक रिवीजन ले लेते हैं। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जो हमने डिवाइड वाले करे थे, याद होगा अगर आपको कुछ। जैसे हमारे पास 13 है या 7 है या 25 है, इन नंबर्स को हम क्या कर रहे थे, इनका एचसीएफ फाइंड कर रहे थे, और जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा था हम क्या कर रहे थे, कंटिन्यू कर रहे थे क्वेश्चंस को। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेती हूँ मैं, 54 है और इधर मेरे पास 270 है। इन दोनों को डिवाइड करूंगी, रिमाइंडर को 0 करना है। रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो उस केस पे जो डिवाइजर हमारा बच रहा था वो हमारा क्या था, वो हमारा एचसीएफ था। अब हम करेंगे इसमें नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पार्ट, जो कि हमारा है एलसीएम एचसीएफ पे बेस्ड। एचसीएफ दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम दैट इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब हमने क्या करना है, उसको स्टार्ट करने से पहले हम प्राइम फैक्टर्स में नंबर्स को एक्सप्रेस करके देखेंगे, ठीक है। प्राइम फैक्टर्स में जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, प्राइम फैक्टर्स में एक्सप्रेस करना है। फर्स्ट पार्ट कहता है 945 है हमारे पास, इसके प्राइम फैक्टर्स निकालो। तो क्या करना है, यहाँ पे ये नंबर हमारा 2 से नहीं जा रहा, 3 पे वी कैन चेक, 3 पे जा सकता है। तो 3 पे जाता है, ये 3 के टेबल में जाएगा। 3 3 9 एंड 1 एंड 315 पे जा रहा है ये, ठीक है। 45 है ना, तो 15 पे जा रहा है, क्लियरली दिख रहा है। अब ये दोबारा हमें दिख रहा है कि दोबारा 3 पे जा रहा है, तो 1 और 15 105 पे। अब ये दोबारा से ये 3 पे जा रहा है नंबर, तो यहाँ पे आएगा 3 एंड देन 5, 9 और 15। अभी दोबारा से ये 3 पे नहीं जाएगा, अब हमारा आ जाएगा यहाँ पे 5 पे जा रहा है, एंड लास्ट में ये नंबर जा रहा है हमारा 7 पे। तो इसके फ्रेंड्स जो प्राइम फैक्टर्स बन रहे हैं, जब हमने लिखना है इसको, तो वी विल राइट दिस एज 945 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, और वी कैन राइट एज 3 की पावर 3 इंटू 5 इंटू 7। ये इसके प्राइम फैक्टर्स बन रहे हैं, ठीक है। हमने ऐसे इसको शो कर रहा है प्रॉपर, भाई कैसे हमारा टूट टूट के बन रहा है, ठीक है। अब हमारा क्या है, इसी मेथड को अगर मुझे फैक्टर ट्री की फॉर्म में डिपिक्ट करना है, ठीक है। फैक्टर ट्री मुझे बनाना है, अगर मैं कैसे बनाऊंगी, यहाँ पे 945 में यहाँ लेती हूँ, इसको तोड़ना शुरू करती हूँ। ये गया 3 पे, ये आया मेरा 315, फिर ये मेरा यहाँ पे 3 पे गया और ये मेरा आया 105, फिर ये मेरा 5 पे गया और यहाँ पे आया मेरा 35, फिर यहाँ पे क्या आएगा, 7 पे जा रहा है वो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 3 पे जा रहा है, यहाँ पे ये 7 पे जा रहा है, लास्ट में 5। तो ये हमारी इस तरह की क्या हो जाएगी, ये हमारी एक तरह से फैक्टर ट्री फॉर्म हो रही है। ये हमारा फर्स्ट टाइप का है कि हमने प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में कैसे करना। अगर आपको फैक्टर ट्री बना के करना है तो ऐसे कर लीजिएगा, वरना सिंपल आप ऐसे भी प्राइम फैक्टर्स अगर डिपिक्ट करेंगे तो वो वैसे भी हो जाएगा, ठीक है। ये सेकंड पार्ट भी इसका ऐसे ही करना है। हमने 5005 लिया, उसको भी हमने ऐसे क्या करना है, फैक्टर्स की फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर देना है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये सेकंड क्वेश्चन करने से पहले हम एक और क्वेश्चन करेंगे। पहले हम एचसीएफ एलसीएम वाले क्वेश्चन ही करेंगे। फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। एक हमारे पास देखो टाइप है, फोर्थ क्वेश्चन कर रहे हैं हम पहले प्राइम फैक्टर्स का। 144 है, 144 के प्राइम फैक्टर्स बनाओ। 144 होता है 12 इंटू 12, ठीक है। तो 144 होता है 12 इंटू 12, तो 12 को लिख सकते हैं हम 3 इंटू 2 इंटू 2 4, और यहाँ पे भी 3 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 2 2 जा 4। तो इसके फैक्टर बन गए हमारे 3 का स्क्वायर इंटू 2 की पावर 4, मतलब 2 को आप 4 टाइम्स लो, दैट इज 16, 16 को 9 से करो तो 144, ठीक है। ये हमारे फैक्टर बन गए। नेक्स्ट हमारे पास जो सेकेंड नंबर है वो है 180। 180 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 90, 90 को फिर आप लिख सकते हो यहाँ पे 2 इंटू 9 इंटू 10, 10 को लिख सकते हैं 5 इंटू 2, ठीक है। और 9 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3। तो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 5 जा 90, 92 जा 180, ये बन के फैक्टर्स। एंड थर्ड है हमारे पास 192। 192 को हम कैसे लिख सकते हैं, 192 को वी कैन राइट एज, ये हमारा गया 2 पे, और साइड पे हम करके देख लेंगे। 192 है, 2 पे गया, यहाँ आएगा 96, फिर ये 2 पे गया 48,
फिर ये 2 पे गया 24, फिर 2 पे गया 12, फिर से ये 2 पे जाएगा 6, फिर से 2 पे जाएगा 3, लास्ट में 3 बचेगा। तो इसके फैक्टर बन रहे हैं 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, 32 2 64 एंड 64 3 192। तो 2 कितनी बार आया है? 1 2 3 4 5 6 टाइम्स यू आर गेटिंग 2 एंड 3 आ रहा है मेरा एक बार। अब HCF LCM कैसे निकालना है? ये तो अभी हमने फैक्टर्स की फॉर्म में ब्रेक किया है, ठीक है, ये फैक्टर की फॉर्म में ब्रेक किया है। तो अब इसका HCF है जो तीनों में कॉमन होगा। HCF होता है कॉमन फैक्टर, तीनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। इसमें 3 कितनी बार आ रहा है? 2 बार। इसमें 3 आ रहा है 2 बार, बट इसमें आ रहा है 1 बार। तो तीनों में से 3 कॉमन जो आ रहा है वो मेरा क्या आ रहा है? 3 ही आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है, इसमें 2 4 टाइम्स आ रहा है, इसमें 2 2 टाइम्स आ रहा है, इसमें 2 कितने टाइम्स आ रहा है? इसमें 2 आ रहा है मेरा 6 टाइम्स। लेकिन जो कॉमन 2 है, 2 2 बार इसमें आ रहा है, 2 बार इसमें, ठीक है। तो हम कॉमन वाला लेंगे 2 का स्क्वायर, दैट इज 3 2 6, 6 2 12। तो इस क्वेश्चन का जो HCF बनेगा वो हमारा क्या बनेगा? वो हमारा बनेगा 12, ठीक है। अब हम करेंगे LCM। LCM में हमने क्या करना है? LCM में सबसे ज्यादा वाली चीज लेते हैं। जैसे 3 इसमें 2 टाइम्स आ रहा है, इसमें भी 2 टाइम्स आ रहा है, इसमें भी 1 टाइम आ रहा है, तो मैक्सिमम टाइम 3 आ रहा है, तो ले लो 3 का स्क्वायर। उसमें 2 कितने टाइम्स आ रहा है? 4 टाइम्स। इसमें 2 टाइम्स, इसमें 6 टाइम्स। तो मैक्सिमम जिसमें आ रहा है ना, हम LCM में वो लेते हैं 2 की पावर 6। और 5 हमारा कितनी बार आ रहा है? 5 तो एक ही बार आ रहा है, बस 3 ही फैक्टर है, 2 3 5, ठीक है। अब 3 का अगर हम करेंगे स्क्वायर तो 9 इंटू 5 हमारा हो जाएगा 45, और 2 को 6 कर लो, 2 की पावर 5 42 64। बस इन दोनों को अब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 64 को 45 के साथ। 5 4 जा 20, 6 5 जा 30 32, 4 4 जा 16, और ये आ जाएगा मेरा 256 0 8 8 2। तो मेरा आंसर आएगा फ्रेंड्स 2880। प्राइम फैक्टर की हेल्प से अगर मुझे HCF और LCM निकालना है तो पहले मैं इनके फैक्टर्स बनाऊंगी। तीनों में जो चीज कॉमन आ रही है, जितना मिनिमम टाइम जो चीज आ रही है वो ले लेंगे हम, ठीक है। और अब LCM में हम मैक्सिमम लेते हैं, ठीक है। तीनों में जो मैक्सिमम आ रही है, और उसमें HCF में मिनिमम, हाईएस्ट निकालते हैं ना कॉमन फैक्टर। अब हम करेंगे नेक्स्ट टाइप अपने क्वेश्चन का। जो नेक्स्ट टाइप है, एक और टाइप है, वो यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया, वो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है। वो टाइप है मेरा, मुझे HCF और LCM का एक रिलेशन होता है, मैं आपको बताती हूँ। कोई भी आप 2 नंबर्स ले लो, जैसे मैं एक नंबर ले लेती हूँ 18 और 27, तो एक रिलेशन होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। ये इनके बीच में ना एक रिलेशन बनता है। अगर मैं इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करूं और जो मैंने इनका HCF LCM निकाला हो, अगर मैं उनको क्या कर दूं, इक्वेट करूं, तो वो हमेशा इक्वल आएंगे, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड हमेशा राइट हैंड साइड के क्या रहेगी? इक्वल रहेगी। अब हम एक क्वेश्चन की उससे करते हैं, ठीक है। जैसे मेरे को क्वेश्चन दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है मेरे पास, 2 नंबर्स हैं और उनका HCF मुझे क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि HCF इज 9, और नंबर है मेरे पास 306 एंड 657, ठीक है। ये 2 नंबर है, इनका HCF 9 दिया हुआ है, मुझे क्या फाइंड करना है? मुझे LCM फाइंड करना है। इनके बीच में मल्टीप्लाई कर दूं। मैंने आपको बोला 2 नंबर्स का अगर आप प्रोडक्ट करोगे तो वो हमेशा किसके इक्वल आएगा? HCF इंटू LCM के, ठीक है। हम यहीं से क्या करेंगे? क्वेश्चन कंटिन्यू करें। वो प्रॉपर्टी होती है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। अब आपको HCF 9 मेंशन है, आप वो यहाँ लिख लो। LCM फाइंड करना है, वो यहाँ लिख लो। अब दोनों नंबर्स का कहीं प्रोडक्ट मत करने लग जाना, कहीं आपको दिखेगी चलो प्रोडक्ट कर लेते हैं। नो, प्रोडक्ट नहीं करना। आप सिंपल क्या करो, 306 इंटू 657 है, 9 से ना इस नंबर को क्या कर दो, यहाँ पे डिवाइड कर दो। और मुझे ऐसा दिख रहा है कि जो 306 है वो 9 से कट हो रहा है। 9 3 जा 27, 3 और 4 जा 36, 34 पे आएगा। तो इन 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करके जो भी हमारा आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा? वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब 657 इंटू 34 मेरा क्या हो जाएगा? LCM हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो भी हमारा आंसर आएगा वो हम लिख देंगे। उसके बाद अब जब जो नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं,
ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है और ये आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन था जो भी हमने डिस्कस किया। अब जो हम टाइप करने वाले हैं वो टाइप है हमारे पास थोड़ा सा सेपरेट टाइप है, वो थोड़ा अलग टाइप है। चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी n, मतलब फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन कैसे शुरू करेंगे हम, मुझे ये चेक करना है कि 6 की पावर n कैन एंड विद एनी डिजिट 0। देखो 6n को मैं लिख सकती हूँ 2 इंटू 3 की पावर n, लिख सकती हूँ मैं 2 इंटू 3 की पावर n, हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं। अब मुझे पता है कोई भी नंबर, ठीक है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2 की पावर में n इंटू 3 की पावर में n। कोई भी नंबर एंड 0 से तब करेगा अगर उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 आता होगा। 2 और 5 दोनों नंबर अगर आएंगे किसी भी उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में, किसी भी नेचुरल नंबर की, किसी भी नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन में, तो वो नंबर क्या है, उस नंबर के एंड पे आपका 0 आएगा। अब क्योंकि 2 और 5 मिलके 10 बनाते हैं ना, तो इसीलिए वहां पे 0 आ सकता है। लेकिन अगर हम देखें कि जो 6 की पावर n है और अगर हम 6 के प्राइम फैक्टर्स ले रहे हैं तो वो 2 और 3 आ रहे हैं, तो 5 तो आ ही नहीं रहा, इसका मतलब 10 तो कभी बनेगा ही नहीं, तो 10 कभी बनेगा ही नहीं। इसलिए आप सिंपल लिख दोगे कि जो 6 की पावर n है कैन नॉट एंड विद डिजिट 0 एज देयर इज नो 5, एज देयर इज नो 5 इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6। सिंपल, हमने बस एक लाइन में क्वेश्चन खत्म कर देना है। कभी कभी बच्चे ये क्वेश्चन ही स्टार्ट नहीं करते, उनको लगता है पता नहीं कितना टफ क्वेश्चन है, बट ये बहुत इजी क्वेश्चन है। सिंपल, जो भी आपको दिया हुआ है उसके आपने प्राइम फैक्टर ले लेने हैं। अगर 2 और 5 आ रहा है, 10 बन रहा है, तो वो एंड करेगा 0 से, क्योंकि किसी नंबर के पीछे 0 तभी आएगी ना जब 2 इंटू 5 होगा, 2 होगा 5 होगा तभी 10 बनेगा 2 इंटू 5। तो ये हमारा बस खत्म कि कोई 5 नहीं है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 में, सिर्फ 2 और 3 है, इसीलिए ये नंबर हमारा क्या करेगा, इसके एंड में 0 नहीं आएगा। एक और फ्रेंड्स हम लेते हैं, ऐसे ही आपको क्वेश्चन मिलेंगे 12 की पावर n, जब आप प्रैक्टिस करेंगे 12 की पावर n, तो 12 क्या होता है, 12 होता है आपका 2 का स्क्वायर इंटू 3, यही होता है। अब इसकी फैक्टराइजेशन में भी कोई 5 नहीं आ रहा, तो इसलिए ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा 0 से कभी भी एंड नहीं करेगा। ऐसे ही आपको क्वेश्चन मिलेगा 4 की पावर n, वो होगा 2 इंटू 2 की पावर n, तो वो भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये बहुत इजी टाइप है, ये सिर्फ लगता है कि टफ है, बट नहीं, ये टफ नहीं है। सिर्फ आपने बताना है कि प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 नहीं आ रहा, 5 और 2 मल्टीप्लाई होकर 10 बनते हैं, वो नहीं बन रहा, इसलिए लास्ट में 0 कभी भी पॉसिबल नहीं है। अब हमारा एक क्वेश्चन रह गया, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछ लेते हैं पेपर्स में। ये 2 नंबर है, पूछ रहे हैं कि ये कॉम्पोजिट नंबर है। पहले तो प्राइम और कॉम्पोजिट में क्या डिफरेंस है। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ 1 से और खुद से जाते हैं, जैसे 17 मतलब किसी के टेबल में नहीं आ रहा है, सिर्फ कोई उसका फैक्टर नहीं है, ठीक है, सिर्फ 17 और 1 है। 13, 11, 7, 5, 23, कुछ इस टाइप के नंबर्स, ठीक है, जो किसी और के टेबल में नहीं आते, सिर्फ खुद पे या 1 पे ही कट होते हैं, खुद पे या 1 पे ही जाते हैं, वो प्राइम फैक्टर्स। कॉम्पोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो खुद पे भी जाते हैं, दूसरों के टेबल में भी आते हैं। 36, 12 अब 1 के टेबल में भी आ रहा है, 2 के टेबल में भी आ रहा है, 3 के टेबल में भी आ रहा है, 4 के टेबल में भी आ रहा है, 6 के टेबल में भी आ रहा है, 12 के टेबल में भी आ रहा है, 15, 1 के, 3 के, 5 के, 15 के, ठीक है। तो इस टाइप का हमने करना है। अब ये फर्स्ट नंबर जो है आपका 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ये हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्या ये कॉम्पोजिट नंबर है? कॉम्पोजिट नंबर जब होगा जब इसके 1 के अलावा भी फैक्टर्स होंगे। अब चेक करते हैं यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, बच्चे जनरली बेसिकली क्वेश्चन देखते ही क्या करते हैं, इसको आपस में मल्टीप्लाई करके ऐड करना शुरू कर देते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। करना क्या है, 13 देखो ये यहाँ दिया है, यहाँ दिया है, तो इन दोनों में से 13 हम क्या ले लेंगे बाहर, कॉमन। तो अंदर बचेगा 7 इंटू 11 प्लस 1, तो यहाँ बच रहा है 13 और 77 प्लस 1, तो 13 इंटू 78। अब हमें क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे कि 13 के बाद यहाँ पे मतलब और भी नंबर आ रहे हैं। 78 को अगर मैं तोड़ूंगी 2 इंटू 39, 39 फिर टूटेगा 3 इंटू 13 में, तो और भी इसके फैक्टर्स बन रहे हैं। तो ये जो नंबर है ये हमारा क्या है, यस ये हमारा ये कॉम्पोजिट नंबर है।
प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि यहीं से ही पता चल रहा है, मल्टीप्लाई करने की स्टूडेंट्स नीड ही नहीं है, यहीं से पता लग रहा है इसके दो फैक्टर हैं 13 और 78। मल्टीप्लाई करके नंबर मत फॉर्म कर देना कहीं, ठीक है, इसको ऐसे तोड़ के करना है हमने। उसके बाद जो सेकेंड नंबर है उसमें है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस का 1 प्लस का 5। अब इनमें से भी पूरे में से 5 बाहर ले लो, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 अंदर बचेगा, ठीक है, ये बचेगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 1, ठीक है। तो क्योंकि 5 बाहर ले लिया ना तो यहाँ 1 बच गया, ऐसे ही यहाँ पे हमने 13 बाहर लिया था 1 बच गया था। 7 6 42, 42 इंटू 4 42 इंटू 4 8 और ये होगा 168, 168 इंटू 6 अगर मैं करूं 8 6 48, ये आएगा आपका 36 4 1008, ठीक है, 1008 में क्या करेंगे 1 को ऐड करो 5। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये नंबर जो है ये हमारा बनेगा 5 इंटू 1009। दोबारा से कॉम्पोजिट नंबर है, हाँ जी बिल्कुल है, क्योंकि दो फैक्टर दिख रहे हैं, 5 भी है 1009 भी है। पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की नीड नहीं है, सिर्फ आपने दिखा दिया कि यस इट हैज मोर फैक्टर्स देन 1, ठीक है, 1 के अलावा भी इट हैज अदर फैक्टर्स देन 1। ये दो फैक्टर दिख रहे हैं तो ये हमारा क्या हो गया, इट इज अ कॉम्पोजिट नंबर। अब हमने ये किया था ये वाला टाइप, ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, इजी क्वेश्चंस हैं। कोई आपको क्वेरी है, कोई डाउट है तो आप प्लीज बिना हेजिटेशन के कमेंट कीजिए, लिखिए और बताइए आपको किस टाइप का कंटेंट चाहिए। और इसमें एक रैशनल नंबर वाले आते हैं कि हमें नंबर्स को प्रूव करना है कि इरैशनल नंबर है √2 √5, वो हम नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।